नमस्कार बच्चों। आज हम फिर उपस्थित है आपके सामने कक्षा 8 का अध्याय 2 लेकर, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु। ठीक है, इससे पहले हमने अध्याय 1 फसल उत्पादन प्रबंध कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो पाठ का नाम है सूक्ष्म जीव। वैसे सूक्ष्म जीव होते क्या हैं और इस पाठ को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखो, सूक्ष्म जीव का हमारी डेली लाइफ में बहुत से क्या लाभ भी है और बहुत सी हानियाँ भी है, जो अपने डेली लाइफ में खाने वगैरह के अंदर भी यूज़ होते हैं, जो लाभदायक होते हैं। और कुछ सूक्ष्म जो होते हैं जो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, है ना। जो हमारी सब्जियां वगैरह खराब होती है, रोटियां वगैरह खराब होती है, उनमें इन सूक्ष्म जीवों का क्या होता है, कारण होता है। तो अपने लिए वो एक हानिकारक भी हो गई और ऐसे लाभदायक भी हो गई। तो पहले सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, है ना। तो सूक्ष्म जीव देखो, नाम में सूक्ष्म जीव, पहले तो सूक्ष्म का अर्थ समझो। सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो, बोले थे इंग्लिश में माइक्रो, मतलब बहुत छोटा। क्या? बहुत छोटा, बहुत इतना छोटा कि आप उसको अपनी नंगी आंखों से, यानी नॉर्मली तो ऐसे तो देख ही नहीं सकते, नंगी आंखों से तो देख ही नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं क्या अभी सूक्ष्म जीव। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सूक्ष्म जीव, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और इसकी परिभाषा तो यही आता है कि सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं बल्कि सूक्ष्म दर्शी की सहायता से देख सकते हैं। यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, यानी माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा। अब माइक्रोस्कोप में भी देखो, माइक्रो नाम आ रहा है, यानी बहुत छोटे जीवों को दिखाने वाला माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, बहुत छोटी चीज़ों को दिखाने वाला। तो ये सूक्ष्म जीव छोटे होते हैं, इनको दिखाएगा कौन? इनको दिखाएगा माइक्रोस्कोप। तो इसकी परिभाषा भी यही है कि वे जीव क्या, वे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये तो सूक्ष्म जीव की परिभाषा हुई। और सूक्ष्म जीव को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सूक्ष्म जीव हमारी डेली लाइफ में उपयोगी भी है और इनकी हानियाँ भी है, हानिकारक भी है। ठीक है, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। और इस पाठ में समझ में आ जाएगा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक किस प्रकार है और हानिकारक किस प्रकार है। तो सूक्ष्म जीव की परिभाषा में लिख रहा हूँ कि क्या, कि वे जीव जिन्हें आंखों से भी, कैसी आंखों से? नंगी आंखों से। वैसे तो हम सूक्ष्म माइक्रोस्कोप में आंखों से देखेंगे, है ना, आंखों से नहीं बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। सहायता से देख सकते हैं। सकते हाँ। अब देखो, अब अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर लाखों की संख्या में या अरबों की संख्या में क्या है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं तो क्या सूक्ष्म जीव एक ही प्रकार के होते हैं क्या? क्या उनका एक ही परिवार, एक ही फैमिली होती है क्या? नहीं। सूक्ष्म जीव की कितनी फैमिली होती है? 4। बोले तो वर्ग या फैमिली बोल सकते हो। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्योंकि ऐसे सूक्ष्म जीव बहुत सारे होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अलग व्यवहार करते हैं, यानी कुछ अपने को मतलब एक तरह से कहीं पे भी पैदा हो सकते हैं, एक मतलब गुणन करते हैं वगैरह, है ना। ऐसे मतलब उनकी क्वालिटी के आधार पर है, यानी कुछ सूक्ष्म जीव अलग तरह से व्यवहार करते हैं, कुछ अलग तरह से व्यवहार करते हैं, कुछ अलग तरह से। इस आधार पर सूक्ष्म जीव के कितनी फैमिली, कितने वर्ग हो गए? सूक्ष्म जीव के 4 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, सूक्ष्म जीव के कितने वर्ग हो गए? 4 वर्ग हो गए। ठीक है, 4 वर्ग। और उस 4 वर्ग में आपके सामने लिख रहा हूँ। 4 वर्ग देखो, 4 वर्ग में आपके सामने लिख रहा हूँ। कवक, बोलो क्या? कवक। दूसरा होता है शैवाल। दूसरा क्या होता है? शैवाल। तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? प्रोटोजोआ। तीसरा क्या होता है? प्रोटोजोआ। इनको नाम दिया गया है। ठीक है, और चौथा क्या होता है? चौथा होता है जीवाणु। चौथा क्या होता है? जीवाणु। ठीक है, तो ये हाँ, कवक को बोलते हैं इंग्लिश में फंगस। क्या बोलते हैं? फंगस। आपने फंगस नाम सुना होगा, कब नहीं सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। और इसको बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं? एल्गी। ठीक है, और इसे जो बोलते हैं, इसे तो प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। ठीक है, और इसे जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं बैक्टीरिया ना। इस बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आपने कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है वगैरह, या बैक्टीरिया पैदा हो गए तुम्हारे शरीर में, बहुत से बैक्टीरिया पैदा हो गए, इस वजह से तुम बीमार पड़ गए, घुस गए, ऐसा सुना होगा हमने, है ना। तो जो सूक्ष्म जीव के अलग अलग व्यवहार की वजह से सूक्ष्म जीव की फैमिली कितनी हो गई? 4। तो बोलो
कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु। कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु। चार कौन कौन से? कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु। बिल्कुल सर, हमें समझ में आ गया कि सूक्ष्मजीव के 4 वर्ग होते हैं, क्योंकि सूक्ष्मजीव अरबों की संख्या में होते हैं, वो अलग अलग व्यवहार करते हैं, इस वजह से उनकी 4 फैमिली होगी। 4 फैमिली में कौन कौन रहते हैं उनके? कवक रहता है, शैवाल रहता है, प्रोटोजोआ रहता है और जीवाणु रहता है। अब फैमिली का मतलब ये नहीं है छोटे हैं, ये सब तो नहीं, ये मतलब एक तरीके से अपना अपने भी इनका क्या है, एक प्रजातीय साम्राज्य है इनका भी अलग अलग। मतलब ये बड़ी में परदादे मान सकते हैं इनको, कि ये सब अपनी अपनी फैमिली के क्या परदादे हैं, और इनका भी क्या है, साम्राज्य, या इनका मतलब वंश चला हुआ है। ठीक है। अब कवक, कवक कौन कौन से होते हैं? देखो, कवक में जो फेमस कवक कौन कौन से होते हैं, होता है पेनिसिलियम। बोलो कौन सा? पेनिसिलियम। ठीक है। फिर होता है एस्परजिलस, वाला कौन सा? एस्परजिलस। और एक होता है राइजोपस। कौन सा होता है? राइजोपस। ये जो राइजोपस होता है, ये राइजोपस तुम्हारी ब्रेड वगैरह पर जो फूल जाता है, ब्रेड वगैरह खराब हो जाती है ना, उस पर ये फंगस, ये वाला राइजोपस ही होता है। ठीक है। और जो पेनिसिलियम है, कौन सा? ये पेनिसिलियम होता है, इसकी क्या बनती है? वैक्सीन बनती है। पेनिसिलियम की वैक्सीन बनती है। पेनिसिलिन की जो होता है एंटीबायोटिक आती है, वो इस कवक की बनती है, पेनिसिलियम की। ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे। और भी शैवाल, शैवाल में होते हैं कले। बोलो मेरे साथ साथ, कले। बिल्कुल, माई। कले कौन सी माई? कले माई। डो, अरे डो रे डो। कले माइडो मोनोस। कले माइडो, कले माइडो मोनोस। कले माइडो मोनोस। पहला कौन सा शैवाल है? कले माइडो मोनोस। अगला कौन सा है? अगला स्पा, स्पाई, स्पाइरो, स्पाइरो, रो गाइरा, स्पाइरो गाइरा। देखो इस यहाँ तक स्पाइरो, फिर रो, फिर गाइरा, इसको आप तोड़ तोड़ के याद कर सकते हो। कले माई डो मोनोस, कले माई डो मोनोस। अगला कौन सा? स्पाइरो गाइरा, स्पाइरो गाइरा। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा। अरे बिल्कुल सर, हमने सुना है ना, इसका नाम कभी भूल सकते हैं कि पूरी मतलब पूरी बोले ना एक तरह से बायोलॉजी, पूरी बायोलॉजी में आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ रहे हो, यदि इसका जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जनरल वाला पार्ट ले लो, एक तरह से मतलब क्या वो पादप का पार्ट है ना, पादप संश्लेषण, उसके अंदर मतलब एक एक कोशिकी की जीव वगैरह ले लो, इन सब में कौन सा? अमीबा आता है। अमीबा के बाद में पैरामीशियम। तो भाई साहब इस अमीबा को मत भूलना तुम, अमीबा को, पैरामीशियम। ठीक है। और उसके बाद में जीवाणु, जीवाणु के अंदर तो मतलब इनकी शेप के आधार पर इनको बांटा गया स्पाइरल। ठीक है ना, स्पाइरल, स्पाइरल जानते हो ना, ऐसे वाले जीवाणु, ऐसे वाली इनकी शेप ऐसी होती है स्पाइरल की तरह। और छड़नुमा, कौन से? छड़नुमा जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। यानी ये सूक्ष्मजीवों की फैमिली के ये क्या थे, एक बड़े परदादा की तरह थे, है ना। इनके बाद में इनके ये क्या, इनकी वंश है कवक का, जैसे पेनिसिलियम, एस्परजिलस, राइजोपस, फेमस फेमस जो उनकी फैमिली का वंश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, बढ़ा रही हैं। शैवाल की फैमिली का नाम बड़ा करने वाले कौन कौन से हैं? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरो गाइरा। प्रोटोजोआ की फैमिली का अमीबा और पैरामीशियम, और जीवाणु का स्पाइरल और छड़नुमा। तो ये है अपने सूक्ष्मजीव के 4 वर्ग होते हैं, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और जीवाणु। मैंने आपको बताया था कवक में जो पेनिसिलियम होता है, इस पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है, पेनिसिलिन। ठीक है। ये राइजोपस ब्रेड को खराब करवाता है, ब्रेड वगैरह के अंदर। ठीक है। इसके बाद में ये अमीबा एक कोशिका जीव है, आगे हम पढ़ेंगे। इधर भी स्पाइरल छड़नुमा, ये इनके जो बीमारियां वगैरह करवाते हैं या इनके जो लाभ है वहाँ जाके हम देखेंगे। ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, अगली आगे फिर पढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हमने देखा है कि सूक्ष्मजीव की जो वर्ग, जो फैमिली होती है, वो 4 होते हैं, जिसमें कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और जीवाणु आते हैं। लेकिन अब आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन आएगा सर कि हमने इनका नाम सुना, लेकिन हमने वायरस का भी नाम भी सुना है कि बैक्टीरिया, एक वायरस का नाम सुना है कि कोरोना वायरस, जैसे प्रेजेंट में चला भी तब बहुत ऐसे चर्चा के अंदर है कि कोरोना वायरस। तो सर वो क्यों नहीं आया? वो भी तो एक तरह का सूक्ष्मजीव के जो हम देख नहीं सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, वो कहीं भी पाया जाता है। तो उसको सर इस वर्ग में, इस फैमिली में क्यों नहीं आया? वो भी तो एक अलग व्यवहार कर रहा है। देखो, उसको इस फैमिली में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो तो इस फैमिली से अलग हट के व्यवहार करता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि जो दादा होते हैं, परदादा होता है, उसका बहुत बड़ा वंश चलता है कि राम कल्याण, कालू, नारायण वगैरह ऐसे नाम से चलते हैं। उनमें से यदि कोई मान लो कि थोड़ा अलग हट के व्यवहार करें, दादा के जो बने नियम होते हैं, परदादा के या दादा के जो नियम बनाए हुए थे उन पर वो नहीं चलता है, तो उसको फिर उस वंश से साइड में कर दिया जाता है, या फिर कहते हैं ना कि बाहर कर दिया जाता है, जात बाहर ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा कर दिया जाता है। तो फिर उसको ऐसे लिखा याद नहीं किया जाता, पढ़ा नहीं जाता उसको, है ना। जैसे इतिहास में बहुत से राजा महाराजाओं के साथ ऐसा हुआ है। तो इसमें भी क्या होगा, सूक्ष्मजीव है वो, लेकिन वो इनकी अलग व्यवहार कर रहा है। कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ जो जीवाणु, इनकी क्या आदत है कि आप ये इनको कहीं पे भेज देंगे ना,
ये दादा के खैनियों पर काम कर देते हैं, यानी कि ये कहीं पे भी जीवित रह सकते हैं। पहली बात तो ये चाहे सबपोषी हो, विषमपोषी हो, परपोषी हो, सभी में क्या कर सकते हैं, गुणन कर सकते हैं, है ना, सभी प्रकार के जीवों के अंदर। ये आपने पढ़ा होगा 7th वगैरह में, सबपोषी, परपोषी, विषमपोषी क्या होते हैं, मरजीवी क्या होते हैं ना, ये पढ़ा होगा आपने। तो लेकिन जो विषाणु वायरस होते हैं वो उसको जातवार या उनको साइड में इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो विषाणु होते हैं वो विषाणु केवल परपोषी में गुणन करते हैं, केवल परपोषी में, जैसे मनुष्य हो उस मनुष्य में गुणन करते हैं, यानी जैसे मनुष्य क्या परपोषी विषमपोषी दूसरों पर आश्रित होता है, और अमरबेल वगैरह, मतलब ऐसे जो सजीवों की बात करें अपने, जो सजीव होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, परपोषी मतलब दूसरों पर आश्रित उसी में गुणन करते हैं। इस वजह से परपोषी को इन चारों की फैमिली के अंदर, यानी 4 के वर्ग के अंदर नहीं रखा गया है। तो पूछे कि विषाणु वायरस क्या इस वर्ग में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि विषाणु और वायरस बोले तो विषाणु या वायरस केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, केवल परपोषी में ही। और जो चारों क्या है, चारों सब में, यानी भाई सभी फैमिली हट के व्यवहार कर रहा, दादा इससे नाराज हो गई, क्या दादा इससे नाराज हो गए, इसलिए इसको जात बार कर दिया या अपने वन से ही हटा दिया गया। ठीक है, अब जो जो वंश था वो फैमिली थी, फैमिली वर्ग में 4 थे, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु। उनमें क्या कि उनमें कुछ कमजोर भी थे और कुछ पावरफुल भी थे। कुछ कमजोर भी ऐसे होता है ना कि जैसे अपनी फैमिली होती है, उस फैमिली में एक सुकड़िया भी होता जाता है, एक मोटा भी हो जाता है, एक लंबा भी हो जाता है, एक बौना भी हो जाता है। उस आधार पर उस फैमिली में भी कुछ क्या थे, एक कोशिका, उनकी कमजोर थे, यानी उनकी कोशिका एक ही थी, एक तरह से होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है, देखो वो होता है शैवाल, नहीं कुछ शैवाल, ठीक है। यहाँ पर फिर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और कौन, जीवाणु, कौन सा, जीवाणु, इसको तो लगे रख देते हैं हम, ये जीवाणु, यानी ये 3 क्या है, ये 3 एक कोशिकीय होते हैं, शैवाल, प्रोटोजोआ और जीवाणु। अब इन दोनों में जो प्रोटोजोआ जीवाणु है ये तो हमेशा एक कोशिकीय होते हैं, यानी हमेशा कमजोरी पैदा होते हैं इनके, क्योंकि इनका जेनेटिक्स, इनका जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम है वो डीएनए ट्रांसफर होता है जा रहा है कि कमजोरी पैदा होंगे। ये शैवाल है, शैवाल में क्या होगा, कुछ मोटे हो गए थे शुरू में, कुछ मोटे थे और कुछ कमजोर थे, तो कुछ कमजोरी पैदा हो जाते हैं और कुछ मोटे भी, यानी कुछ में एक कोशिका होती है, कुछ में बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इनमें तो हमेशा एक कोशिकीय ही होते हैं। और बहुकोशिकीय जीव में कौन सा आता है, कवक, कवक तो हमेशा बहुकोशिकीय, यानी ये हट्टे कट्टे पैदा होते हैं हमेशा और कहीं भी पैदा हो जाते हैं। आगे आपको समझ में आएगा ये कवक हमेशा कहाँ कैसे पैदा हो जाते हैं, शैवाल। ठीक है, तो अपन ने देखा कि जो फैमिली थी, फैमिली में 4 मेन फैमिली थी, उन फैमिली के अंदर कुछ कमजोर थे, कुछ क्या थे, पावरफुल थे। कमजोर एक कोशिकीय थे, पावरफुल बहुकोशिकीय थे। ठीक, अब आपके सभी के क्वेश्चन में क्या आएगा कि सर इनकी फैमिली तो है कि अरबों की संख्या में है, इनकी फैमिली बने हुए हैं, इनके वंश बने हुए हैं, ये बेचारे रहते कहाँ, भाई अपनी भी तो फैमिली है, हम भी तो कहाँ रहते हैं, बिल्कुल सर हम तो मकान में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, जहाँ पे भी आपका मकान बना हुआ है। तो बस सर इनका मकान कहाँ, ये कहाँ रहते हैं, इनका भी तो निवास स्थान होना चाहिए ना, जैसे अपना फलाना का निवास स्थान है ना, तो इनका भी निवास स्थान, बिल्कुल इनका भी निवास स्थान होता है। लेकिन इनकी आदत क्या है कि इनके परदादा इतने सक्षम कर गए इनको कि बेटा हो तुम जाओ और राज करो, जाओ जहाँ तुमको जगह मिले ना वहीं पर तुम राज करने लग जाओ, वही तुम्हारा क्या निवास स्थान है। तो भाई साहब ये लोग इन्हें निवास स्थान में राज करेंगे कि ये देखो आदर, दादा बोले कर सकते हो तुम आराम से, शीत तुम सर्दी में भी कर सकते हो, उष्ण तुम गर्मी में भी जिंदा रह सकते हो। भाई साहब देखो मतलब दादा ने क्या दिया है इनको ऐसा, पर दादा या दादाओं ने देखो, ठीक है। उसके बाद में तुम मरुस्थल कितनी गर्मी पड़े तुम वहाँ भी जीवित रह सकते हो, कोई नहीं है, थार के मरुस्थल में भी ये रह सकते हैं। और ये मनुष्य हो चाहे से जंतु हो, मनुष्य हो, जंतु हो या पेड़ पौधे, ये सभी के शरीर के अंदर स्थित रह सकते हैं, शरीर के अंदर स्थित रह सकते हैं, यानी ये हमारे शरीर के अंदर जाकर भी खत्म नहीं होते हैं बल्कि मजे करते हैं वहाँ पे, यानी इनको 5 स्टार होटल मिल जाता है मनुष्य के शरीर में। तो कि यार मनुष्य के शरीर में जब ये आ जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह, है ना, सूक्ष्म जीव, तो भाई साहब वहाँ तो इनको मतलब एक तरह से क्या 5 स्टार होटल जैसा मजा आता है, और हम मजे कर करके आराम से आपको और हमको क्या करते हैं, बीमार करते हैं ये, ठीक है ना, कुछ बीमार करते हैं कुछ ये करते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव का निवास स्थान है कि ये आदर, शीत, उष्ण, थार, मरुस्थल, मनुष्य और जंतु के शरीर हर परिस्थिति में क्या रह सकते हैं, ये जीवित रह सकते हैं। तो ये याद रखना है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, यदि पूछे तो कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो सूक्ष्म जीव क्या आदर, सर्दी, शीत, उष्ण, गर्मी, है ना, थार, मरुस्थल, मनुष्य और जंतु के शरीर के अंदर जीवित रह सकते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव का निवास स्थान। अब अगला जो अपना टॉपिक है इंपोर्टेंट टॉपिक है, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो।